नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया और अब खबरें विस्तार से। पीएफआई के स्थापना दिवस को लेकर के यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसटीएफ, एटीएस समेत तमाम एजेंसियां अलर्ट पर है। बदरुद्दीन और फिरोज की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट पर आपको बता दें, तमाम एजेंसियां हैं। दोनों आतंकियों को कल गिरफ्तार किया गया था। लखनऊ से दोनों आतंकियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आतंकी यूपी में धमाके की साजिश रच रहे थे, तो दोनों आतंकियों को कल गिरफ्तार किया गया है और उसी के मद्देनजर अलर्ट पे तमाम एजेंसियां इस वक्त। लखनऊ से दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और यूपी को दहलाने की साजिश थी इन आतंकियों की। दोनों आतंकियों को पीएफआई के स्थापना दिवस को लेकर के यूपी में अलर्ट जारी, यानी कि पूरे यूपी को अलर्ट पर रखा गया। एसटीएफ, एटीएस समेत तमाम एजेंसियां अलर्ट पर इस वक्त। आपको बता दें, यूपी को यानी कि उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। दोनों आतंकियों को कल गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएफआई के स्थापना दिवस को लेकर के यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया। एसटीएफ, एटीएस समेत तमाम एजेंसियां इस वक्त अलर्ट पर हैं। बदरुद्दीन और फिरोज की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट पर रखा गया है तमाम एजेंसियों को। दोनों आतंकियों को कल ही गिरफ्तार किया गया है। उसी के मद्देनजर और भी ज्यादा अब स्थितियां संवेदनशील हो जाती हैं और इसी पर हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। एसके, क्या है पूरा मामला, विस्तार से तमाम दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएं। किस तरीके की आगे कार्रवाई की जा रही है और कौन कौन एजेंसियां हैं जो जिनको अलर्ट पर रखा गया और वो एक्टिव मोड में है? एसके बिल्कुल, जिस तरीके से कल यूपी एसटीएफ ने पीएफआई के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक साथ ही साथ अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं, उनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, कहीं न कहीं उन खुलासों के बाद यूपी पुलिस को पूरे प्रदेश भर में अलर्ट कर दिया गया है, जिसमें खास तौर पर एटीएस और एसटीएफ साथ ही साथ एलआईयू यूनिट्स को कहा गया है कि वो हर संदिग्ध पर नजर रखें और जिस तरीके के इनपुट्स कहीं न कहीं एसटीएफ को इन दोनों संदिग्धों से पूछताछ में मिले हैं, उसके बाद पूरे प्रदेश भर में अलर्ट है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि पूरे प्रदेश भर के, चाहे वो सार्वजनिक स्थान हो या भीड़ भाड़ वाले स्थान हो, खासतौर पर जो धार्मिक स्थल हैं या कोई जो महत्वपूर्ण नेता हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस चौकसी बरत रही है, जिसके लिए कहीं न कहीं डीजीपी मुख्यालय से लेकर जो एटीएस की यूनिट्स हैं, साथ ही साथ जो यूपी एसटीएफ की विभिन्न जिलों की यूनिट्स हैं, उनको लगाया गया है कि वो अपने एलआईयू नेटवर्क को मजबूती के साथ नजर रखें और हर उस संदिग्ध गतिविधि पर पूरी तरीके से निगाह बनाकर रखें। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है तो तत्काल उसको इजाजत मिले। जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, उनसे जो प्राथमिक सूचनाएं मिली हैं, उनसे कहीं न कहीं कई चौंकाने वाली चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों से लेकर कई राजनेता भी उनके निशाने पर थे। तो कहीं न कहीं वो अब तक किन लोगों से मिले हैं, कहां-कहां वो गए हैं, किन लोगों से उन्होंने संपर्क किया है, उन सभी पर भी निगाह रखने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो निर्देश है उस पर पुलिस कर रही है और कोशिश यही होगी कि जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी जल्द से जल्द डिटेन किया जाए। फिलहाल अगर कोई भी उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति प्रदेश के किसी भी जिले में है तो वो किसी तरीके की घटना को अंजाम ना दे सके, उसको लेकर यूपी पुलिस ने सभी कप्तानों को निर्देशित किया है कि वो अपने अपने जिले में पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहे हैं। जी, इसके जिस तरीके से आप बता रहे हैं और 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, बदरुद्दीन और फिरोज की गिरफ्तारी की गई है, इनसे पूछताछ की गई होगी, क्या कुछ जानकारी निकल करके आई है? इन्होंने अपने सहयोगियों के नाम, यानी कि जो उनका पूरा गैंग होता है, एक पूरा जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसमें किसी का नाम पता चला है? यूपी में कहां कहां पर दहलाने की, यूपी को दहलाने की किन किन शहरों की इनकी योजना थी? क्या इस तरीके की जानकारी कुछ छन करके निकल पाई है? एसके बिल्कुल, जो प्राथमिक तौर पर पूछताछ हुई है, जैसा कि उनके पास से विस्फोटक, साथ साथ डेटोनेटर्स, उसके अलावा बड़ी पैमाने पर जो बम बनाने के लिए वायर्स यूज होते हैं, वो उनके पास से बरामद हुए हैं। तो जो प्राथमिक पूछताछ है उसमें यह खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण स्थान, जो जिसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है, साथ ही साथ में कई महत्वपूर्ण नेता उनके निशाने पर थे और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भ्रमण कर वो कोशिश कर रहे थे कि विशेष वर्ग के युवाओं को अपने साथ जोड़ने की, ताकि वो इस दहशत के माहौल को पैदा करने में उनकी मदद ले सकें। तो ये वो महत्वपूर्ण इनपुट्स हैं जो फिलहाल यूपी एसटीएफ ने उनसे पूछताछ में निकाले हैं। अब जरूरत ये है कि जिन जिन लोगों से उन्होंने संपर्क किया है या जिनको कोई मैसेज कन्वे किया है, ऐसे लोगों को डिटेन किया जाए। तो लगातार एसटीएफ उस दिशा में काम कर रही है। उम्मीद है जल्द ही इनकी निशानदेही पर और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। फिलहाल ये इनपुट्स महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि यूपी के महत्वपूर्ण स्थल राजधानी लखनऊ और चूंकि बजट सत्र भी लखनऊ में शुरू हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं पुलिस की तरफ से सभी जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया एसके। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके का इस वक्त यूपी में माहौल है, बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है, उसके मद्देनजर भी बेहद अहम हो जाता है कि इन सभी गतिविधियों के ऊपर नजर रखी जाए। तो देखिए कि यूपी में कल ही 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और पूरी कोशिश थी उनकी यूपी में जगह जगह धमाके करने की।
और रुक करते हैं अगली खबर का। मुरादाबाद में आज किसानों की महापंचायत, कृषि कानून के विरोध में किसानों की महापंचायत आज होने जा रही। महापंचायत में बड़ी तादाद में किसानों के शामिल होने की संभावना। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता होंगे शामिल। बिलारी के गन्ना समिति में ये पंचायत होगी। महापंचायत में बड़ी तादाद में किसानों के शामिल होने की बात निकल के सामने आई। संयुक्त किसान मोर्चे के किसान नेता भी उसमें शामिल होंगे। बिल्लारी के गन्ना समिति में होगी ये महापंचायत। तो देखिए इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मुरादाबाद में आज किसानों की महापंचायत, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है और उसके बाद इस तरीके की महापंचायतें एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं द्वारा आयोजित की जा रही हैं, उन तक अपनी बातें पहुंचाई जा रही हैं। उसी के मद्देनजर एक और बात जो उससे जोड़ करके हमें देखना जरूरी हो जाता है वो ये कि गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम आपको बता दें जो नेता हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं या किसानों से किसी ना किसी तरीके से उनका संवाद होता रहता है, उनको बुलाया है, उनसे बातचीत की, उनको थोड़ा सा फटकार लगाए कि आप जाइए उन नेताओं से बातचीत करिए। आप लोगों से कुछ चंद नेता नहीं संभल रहे हैं, एक कोई खास नेता नहीं संभाला जा रहा है। आप जाइए किसानों से बातचीत करिए, किसान नेताओं तक वो बातचीत पहुंचाइए कि ये कानून जो लाए गए हैं सरकार द्वारा वो उनके हित में ही है। उनसे संवाद करिए, उनको समझाइए। और अब देखिए मुरादाबाद में आज किसानों की महापंचायत का आयोजन, कृषि कानून के विरोध में किसानों की महापंचायत। किसान को लड़ाया, नफरत के नाम के ऊपर ये जाट होगी। और अब तो साथियों सबसे बड़ी लड़ाई बिलारी के गन्ना समिति में महापंचायत। तो ये देखिए कृषि कानून के विरोध में किसानों की महापंचायत लगातार जगहों पर तमाम अलग अलग नेताओं द्वारा करवाई जा रही है। मुरादाबाद में आज किसानों की महापंचायत और कृषि कानून के विरोध में किसानों की ये महापंचायत बुलाई गई है। तमाम किसानों से बातचीत की जाएगी और अगर सरकार को ये तीनों कानून अब चाहिए कि किसान समझें तो बेहद जरूरी है किसानों से संवाद करना, उनको समझाना तो बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है। और वहीं यूपी के औरैया में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। महिला एसपी के राज में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। एसपी अपर्णा गौतम बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम नजर आ रही हैं। यूपी के औरैया में नाबालिग लड़की से रेप की वारदात आपको बता दें वहां से सामने आई है। गांव के ही एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के डोरीपुरवा का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए एक बार नहीं कितनी बार कहा जाता है कि महिलाओं को सुरक्षित रखा जाएगा, बेटियों को संरक्षण किया जाएगा, लेकिन आज ही सुबह से ही जब से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, तमाम दर्शकों तक खबरें पहुंचा रही हूँ, 2 ऐसे मामले निकल के सामने आए हैं जहां पर बेटियां सुरक्षित अब नहीं है। पहले महिलाएं और अब कम उम्र की बच्चियों को निशाना बनाया जाता है, उनके साथ इस तरीके के कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। तो पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के डोरीपुरवा का यह मामला बताया जा रहा है। तो महिला एसपी के राज में भी देखिए बेटियां सुरक्षित नहीं है। जरूरी हो जाता है इसके ऊपर सोचना कि क्यों इस तरीके से लोगों के अंदर डर नहीं है, ना कानून का, ना शासन का, ना प्रशासन का, चाहे कितनी बड़ी बड़ी वारदातें हो जाएं यूपी में, भारत के अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में, लेकिन डर है कि लोगों के अंदर है ही नहीं। उन लोगों की कृत मानसिकता, उन लोगों की खराब मानसिकता जिस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं, उनके अंदर भय पैदा करना जरूरी है। वो कानून के द्वारा ही हो सकता है और उनको सजा देकर ही हो सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। पीड़िता की तहरीर पर फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यूपी
के औरैया में बेटियों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठते हुए। यूपी के औरैया में नाबालिग लड़की से आपको बता दें, जो बच्ची है उसके साथ रेप हुआ। गांव के ही एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया है और अभी कुछ देर पहले आपको एक खबर हमने आपको उस खबर से वाकिफ कराया था कि एक और बच्ची के साथ किस तरीके से उसके पड़ोसी ने रेप किया है और उसके बाद उसकी माँ उसको अस्पताल ले जाते हुए बच्ची को उसका मेडिकल कराने के लिए उसको लेके गई। और पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सदर कोतवाली क्षेत्र के डोरी पुरवा का पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला एसपी के राज में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यूपी के औरैया में नाबालिग लड़की से रेप का पूरा मामला सामने आया है। बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। ने यह आरोप लगाया था कि उसके साथ एक व्यक्ति ने बलात्कार किया है। आपको बता दें कि महिला एसपी के राज में भी जिस तरीके से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं भी जो ये आरोपी होते हैं इसके, उनके आंखों में कोई डर नहीं है। चाहे शासन कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, प्रशासन कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले। और एसपी अपर्णा गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अपर्णा जी, लगातार एक के बाद एक इस तरीके की वारदातें सामने आ रही, जहां पर अब बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। और मैडम आप वहां पर मौजूद हैं, इस तरीके की वारदातें क्यों नहीं? कहां आपको लगता है कि आरोपियों में कहीं डर नहीं बचा है, ना शासन का ना प्रशासन का? अपर्णा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? और एसपी से हम जो एसपी हैं अपर्णा गौतम, उनसे हम संपर्क साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत हो सके, उनसे बातचीत की जा सके कि उनके क्षेत्र में भी इस तरीके की वारदातें, जहां पर एक महिला एसपी है उसके बावजूद, और अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं इस तरीके के जो मामले होते हैं उसमें बेहद गंभीर, संवेदनशील और सख्त होती हैं। और महिला एसपी के राज में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियां चाहे महिला एसपी के राज में ही क्या देश में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। क्या मुंबई की हम बात करें, क्या दिल्ली की बात करें, क्या उत्तर प्रदेश में हाथरस की बात करें, और अब देखिए आपके सामने ये मामला एक औरैया का, कहीं की भी हम बात करें, बेटियां सुरक्षित नहीं। लड़की ने यह आरोप लगाया था कि उसके साथ एक व्यक्ति ने बलात्कार किया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके घटना की जानकारी इकट्ठा और तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लड़की ने और औरैया में बेटियों की सुरक्षा के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बेहद ज़रूरी हो जाता है, देखिए इस चीज़ को गंभीरता से लेना भी ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे कानून बनाया जाए, इतनी सख्ती दी जाए कि भले ही कितना भी बड़ा या कितना ही छोटा कृत्य क्यों ना है, चाहे लड़कियों को लिए फप्तियां कसना हो या इस तरीके के कृत्य करना हो, लोगों के अंदर डर पैदा करना ज़रूरी है। जो इतनी घटिया मानसिकता के लोग होते हैं उनके अंदर एक डर पैदा करना ज़रूरी है, लेकिन शायद वही डर पैदा करने में असफल नजर आ रहा है शासन भी और प्रशासन भी, क्योंकि उनको मालूम है कि शायद कुछ समय के बाद हमको छोड़ दिया जाएगा या केस है वो चलता रहेगा, हम तो बच जाएंगे। तो जरूरी है कि बाकी देशों की तरह ही भारत में भी कड़े कानून, कड़े नियम लाने की जरूरत है। अगली खबर कानपुर से। सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर
नोटों से भरा हुआ सूटकेस मिला है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस में नोटों से भरा हुआ सूटकेस मिला है। आरपीएफ टीम और डिप्टी सीटीएम के निरीक्षण के दौरान ये बैग मिला है। रेलवे प्रशासन ने इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी दी। बैग में धनराशि का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि कुल कितनी धनराशि वहां पर उस बैग के अंदर मौजूद है और ये किसका बैग है ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम अफसर खड़े हुए हैं उस बैग के साथ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस में ये बैग मिला। देखिए, बीती रात 3 बजे के आसपास स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस से एक अनक्लेम्ड अटैची सूटकेस लाल रंग का रिकवर हुआ और वो चूंकि अनक्लेम्ड था इसलिए उसे जो हमारी ड्यू प्रोसेस है उसे फॉलो करते हुए जीआरपी, आरपीएफ और कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा जॉइंटली उसे ओपन किया गया। ओपन करते ही जब उसमें पता चला कि कैश है तो ये इसको तुरंत हम लोगों ने जीआरपी को हैंडओवर कर दिया और जीआरपी द्वारा इनकम टैक्स को सूचित कर दिया गया है और बाकी कार्रवाई आगे। और वहीं मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बारातियों की गाड़ी रोक करके लूटपाट की गई है। आपको बता दें, लूटपाट का विरोध करने पर बारातियों से मारपीट भी की गई। तमंचे के बल पर दूल्हे की बहन की गहने लूट करके भाग गए बदमाश। पीड़ित परिवार ने थाने में इसकी तहरीर दी है। तहरीर के बाद पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। परतापुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये देखिए किस तरीके से मारपीट की गई है। बारातियों की गाड़ी रोक करके उनके साथ लूटपाट की गई। मेरठ में बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद है, एक के बाद एक इसकी बानगी देखने को मिलती है। ये बहुत एक पैसा। बारातियों की गाड़ी रोक करके लूटपाट की गई है और ये देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से कितनी बेरहमी से पीटा गया है बारातियों को, ये देखने को मिल रहा है। हम जो है शादी में से खाना खा के वापसी आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे शादी? बहादुरपुर से। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब बहादुरपुर से भोजपुर के लिए वापसी आ रहे थे। मैं भोजपुर का मेहमान हूँ। हाँ, तो क्या पूरी वारदात हुई? वहाँ से हम जैसे एक तो बाइक रोक रखी थी उन्होंने, फिर एक बाइक वो गाड़ी थी, फिर हमारी वाली गाड़ी पे भगे पे बोलो, हमें ना तो उतरने का मौका दिया, खिड़की ज़बरदस्ती खोली उन्होंने और शीशे वीशे में निकाल देखा तो फूट गया होगा। हाँ, और दबा डंडे पंडे बजाए उन्होंने। मेरे कान के और गले के ले गए। तो आपके साथ मारपीटाई भी हुई है? हाँ जी। किस किस पे चोट है? मेरे घर वालों को भी चोट है। पैसे भी चोट ले गए क्या या फिर गहने? हाँ, भाभी के ले गए। मेरी भाभी का पर्स छीना, उसमें 10,000 रुपये थे और इनकी जी। कितने की होगी लगभग आपकी? मेरे कानों के है और गले का है। कितने पैसे की होगी लगभग सारी मिला के? लगभग 30-35 का। हाँ, इतने की है। कितने की? 30-35। और अगली खबर महोबा से। महोबा में छात्र ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मौत की खबर से परिजनों में शोक का माहौल है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। शहर कोतवाली के प्राइवेट मोटर स्टैंड की ये वारदात बताई जा रही है। फांसी लगने का कारण फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है कि क्यों छात्र ने फांसी लगाई। और अगली खबर फिरोजाबाद से। युवक ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। जान जोखिम में डाल करके खतरनाक स्टंट किया है। स्टंटबाजों पर नकेल कसने में पुलिस नाकाम नजर आ रही। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है स्टंट का वीडियो। ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जान को जोखिम में डाल करके स्टंट किया जा रहा है और बाकायदा इसका वीडियो भी बनाया गया है, उसको साझा किया गया।
और अगली खबर मेरठ से, जहां पर पतंगबाजी को लेकर के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और हवाई फायरिंग भी हुई है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। सभी घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, फायरिंग में कई लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। तो आपको बता दें, फायरिंग में कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। पतंगबाजी को लेकर के सिर्फ मामूली सा विवाद, पतंगबाजी को लेकर के पहले दो पक्षों के बीच झड़प हुई, फिर वो हाथापाई तक पहुंची, मारपीट हुई, हवाई फायरिंग तक की नौबत आ गई। फायरिंग में कई लोग घायल हो गए हैं और लोगों के घायल होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अगली खबर हमीरपुर से, शहर में ओवरलोडेड ट्रक्स पर प्रशासन का शिकंजा कसा है। डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने 3 ओवरलोडेड ट्रकों को सीज किया है। कई दिनों से चल रहा था ओवरलोड ट्रकों का एक गोरख धंधा। जिला प्रशासन के नाक के नीचे से ही चल रहे थे ओवरलोडेड ट्रक्स। सदर कोतवाली के बेतवा पुल पर डीएम खुद इस बार चेकिंग कर रहे थे और जब ये पूरा मामला उनके संज्ञान में आया तो खुद चेकिंग के लिए वहां पर पहुंचे और देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से इन ट्रकों को रोका जा रहा है। जो तेज रफ्तार होते हैं, ओवरलोडेड होते हैं, खुद की जान के साथ साथ आसपास सड़क पे चल रहे जो वाहन होते हैं उनके लिए भी ये खतरा होते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।